ओम शांति। आपका प्रश्न है, कुछ बच्चे अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनते, खासकर 16-17 साल की उम्र में। माँ बाप उनके लिए सब सुविधाएं, पढ़ाई का माहौल आदि बहुत अच्छी रीति प्रोवाइड करते हैं, पर बच्चे उनका मिसयूज़ करते हैं। बार बार टोकने पर भी सुनते नहीं हैं। ऐसे में यदि पेरेंट्स अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाते रहे और बच्चों को उसके हाल पर छोड़ दे, यह सोचकर कि अपने आप समय इनको सबक सिखाएगा, तो क्या इसमें पेरेंट्स का पाप कर्म बनता है? क्योंकि बच्चे उनकी एक भी बात फॉलो करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? ये क्यों होता है? ये सब जानना है। उत्तर है, देखो, बच्चे नहीं मानते हैं, उसके कई कारण हैं। और खासकर आजकल की जो हमारी जीवन शैली है वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है। टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल वगैरह भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो उसकी स्टेजेस है बच्चों की, 2 साल, 4 साल, 6 साल का, 11 साल का, 13 साल का और 16 साल का। ये अनेक समय पर अनेक प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। 6 साल तक, जब तक बच्चा क्लियरली समझना और बोलना शुरू ना करे, तब तक हमारे घर में कैसी वाइब्रेशंस है और कौन से विचार हमारे घर में माँ बाप के चलते हैं, झगड़ा होता है, ये सब होता है, वो सब उसके एक सॉफ्टवेयर तैयार होता रहता है और वो सॉफ्टवेयर के अनुसार उसके पिछले कर्म भी जुड़ते हैं और जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी उनसे जुड़ती जाती है। क्योंकि 6 साल तक उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता है, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली खुला है। फिर एक रात में डेवलप नहीं होता है, वो धीरे 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 करते हुए 13 से 16 तक ये चलता है। तो उसमें अनेक प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते रहते हैं। तो आजकल माँ बाप या घर में भी आप देखो तो घर घर में प्रॉब्लम है, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ईगो और नेगेटिव बातें ही ज़्यादा है। फिर वो आत्मा भी कई जन्म लेकर आई है, तो जो बात हमने अभी सॉफ्टवेयर बनाया उससे उसका पिछला भी जुड़ता जाता है। इसीलिए वैसे तो मैं कहती हूँ कि उसका सॉफ्टवेयर तो गर्भ में होते हैं तब से तो शुरू हो जाता है। तो आजकल की माँ जो होती है वो घर में जब रहते हैं, माना जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको टीवी सारा दिन देखती है, टीवी में सब नेगेटिव बातें आती है, घर में बोर हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं जो पहले के ज़माने में नहीं करते थे। पहले के ज़माने में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें, भगवान की बातें सुनते थे, पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। इसीलिए कई शास्त्रों में कईयों की कहानियाँ हैं कि कैसे उसको बच्चों को गर्भ में से ही उसके संस्कार दिए। जैसे अभिमन्यु को भी गीता के सब पाठ गर्भ में ही सुनाया था और उस अनुसार वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया था। तो ये सब बातें बहुत डीप में हैं, तो वो नहीं सुनते। उसका कारण दोष बच्चों का नहीं है, हमने तो कह दिया ये सब जनरेशन गैप है, लेकिन नहीं, वो हमारी ही कहीं ना कहीं भूल है। छोटे बच्चे होते हैं
और हम मोबाइल दे देते हैं। चाय नहीं देते पीने के लिए, लेकिन मोबाइल दे देते हैं। और वो बच्चे भी, 1 साल का भी बच्चा होगा या उससे भी कम साल का, आप मोबाइल दे दो या गीत सुना दो तो वो चुप हो जाएगा। और पहले के ज़माने में माँ बाप लोरी सुनाते थे, एक अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। और आजकल कार्टून में भी देखो, टीवी में भी देखो, यूट्यूब पर भी देखो, सारी फाइटिंग और नेगेटिव बातें हैं और झगड़ा झगड़ी ही बताते हैं। तो इससे उसका सॉफ्टवेयर ऐसा ही बनता जाता है। ऊपर से हम सोचते हैं हम सब सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी क्यों ऐसा करते हैं। तो छोटे बच्चे हैं तब हमें फ्री होने के लिए या जॉब पर जाने के लिए सब कुछ देते हैं, जो भी सुविधा उसको चाहिए वो देते हैं। बच्चा बिगड़ता जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो वो आदतों से मजबूर हो जाता है और इसीलिए हम उसको फिर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो वो बुरे काम में लग भी जाता है। और माँ बाप को तो वो दुश्मन की तरह देखता है। इसीलिए अगर वो बहुत बिगड़ गया है तो उसके हाल पर छोड़ दो, पैसा देना बंद कर दो, सुविधाएं देना बंद कर दो और उसको सबक सिखाओ। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो वो लोग को तो पहले से ही उसको अच्छी अच्छी सलाह देनी है। लेकिन कब? जब वो आत्मा सोती है। रोज हर एक बच्चे को सुबह में जब वो सोते हैं तब उसको वाइब्रेशंस दो। जैसा बच्चा आपको चाहिए वैसा वो है, ऐसे संकल्प चलाओ। हमने बहुत कमेंट्री रखी है कि कैसे बच्चों को सकाश दे सकते हैं। मुख से बोलने से तो वो और ही दुश्मन होंगे, और साथ साथ माँ बाप के भी इतने नेगेटिव संकल्प घर में चलते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को जाने अनजाने हम बुरा ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव बातें ही उसको कहते रहते हैं। हम सोचते हैं ये करने से वो सुधर जाएंगे या अच्छा बनेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, वो और ही बिगड़ेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के नियम जो हमने बताए हैं वो सुनो। अभी जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं वो कंप्लीटली ऑपोजिट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के विरोध में। तो इसीलिए सबसे अच्छा चुप रहना है और रोज सुबह में उस बच्चों के लिए 1 घंटा समय निकालना है और उसको वाइब्रेशंस देकर परिवर्तन करना है। हमारे पास तो बहुतों का ऐसे केस आते हैं और कई बच्चे इतने बिगड़ गए होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि किसी को बदलने के लिए खुद को पहले समय खुद के लिए निकालना पड़ेगा। संकल्प शक्ति को पहचान कर मेडिटेशन करके अपने पहले विचारों को सकारात्मक बनाकर कंट्रोल में लाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ की वहाँ की बातें सुनना करना, बातों में टाइम बिताना बहुत है और बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, सोचते हैं कि वो तो हम देते ही है ना। बच्चे को मोबाइल देंगे, माँ बाप खुद मोबाइल पर बैठ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसको रोज सुबह में जब वो सोता है तब उसको सकाश दो। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया है तो उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको फिर भी चीज़ें देते रहेंगे तो उसको बुरा बनाने में तो हमारा पाप कर्म हुआ, लेकिन और बिगाड़ना भी हमारा और ही पाप कर्म बनेगा और नेगेटिव विचार करना कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। तब आप उसको सुधार सकेंगे। या
उसको सबक सिखाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, आपको पुण्य मिलेगा। वो उसके कर्म के आधारित होगा। और अगर आप उसको उसमें सहयोग देगी बुरा बनने में, तो पाप कर्म भी आपका बनेगा, आप उसमें भागीदार बन जाएंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। आप उसको अगर बहुत बिगड़ा है तो उसको सबक सिखाओ। अगर आप योग कर सकते हो और शुरुआत है तो आप मेडिटेशन करके उसके और ही अच्छे संस्कार बने, ये करना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अभी कहते हैं कि कलयुग का अंत है, सब हिसाब किताब चुकता करना है, लेकिन और बहुत कलयुग में दुख है, लेकिन उससे ज्यादा दुख तो पहले के जमाने में थे। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, राजाओं की लड़ाई में न जाने कितने आदमी मारे जाते थे। औरतों का भी जीवन नर्क बन जाता था, क्योंकि सामाजिक प्रथा बहुत बुरी थी। जिंदा मरना पड़ता था, दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। अकाल आना, महामारी फैलना, भारत का बंटवारा के समय भी कितनी मारकाट हुई। उस समय तो देखते हुए अब तो बहुत अच्छा है। उस समय लोग ज्यादा दुखी थे, अब इतने दुख नहीं है, बिल्कुल बहुत, बल्कि बहुत अच्छा ही हुआ है पहले के माफिक। तो पहले इतना ज्यादा दुख नहीं था, ये कैसे कह सकते हैं? उत्तर है, देखो, ये कलयुग शुरू हुआ 1250 साल पहले, या तो द्वापर तो अच्छा ही था पहले, और फिर उसके जो कर्म बने और पाप कर्म, अज्ञानता इतनी बढ़ गई, तो ये सब रीति रिवाज निकले। वो भी कर्म का नया और पुराना दोनों, इसमें नया भी बनता था रीति रिवाजों के अनुसार, अज्ञानता के अनुसार, और इसी वजह से अभी अंत में बहुत पाप कर्म बढ़ गए हैं। फिर उसके साथ क्या होता था, जब भी प्रॉब्लम आए, कुछ होवे, तो हम नवदा भक्ति वगैरह भी करके उसको समाप्त करते थे। लेकिन उस सिचुएशन को समाप्त कर दिया, लेकिन पाप कर्म, संचित कर्म जो है वो भस्म नहीं हुआ, वो तो इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसीलिए उस समय भले ऐसे दिखने में दुख था, लेकिन सभी को नहीं था। जिसके कर्म ऐसे थे उसको था, और अज्ञानता के वश बढ़ाते थे। लेकिन दुख होते हुए भी इतने विकार नहीं थे। ये जो नेगेटिव कर्म आजकल हो रहे हैं वो नहीं था। सबके प्रति थोड़ा अच्छा भाव था। एक घर में कितने सारे भाई बहन, और भाई भी मैरिज के बाद भी रह सकते थे, घर छोटा था, लेकिन लड़ते झगड़ते भी सब साथ में रहते थे। टीवी वगैरह नहीं था, साइंस ने प्रगति नहीं की हुई थी, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे, पूजा पाठ करते थे, ये सब था। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये जो माइंड की बीमारी, कैंसर तक की बीमारी, पार्किंसंस की बीमारी, जो डिसेबल, वो जिंदा लाश बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं था पहले। पहले तुरंत मृत्यु आ जाती थी, लेकिन अभी जीते जीते भी मर नहीं सकते। चिंता जिंदे को जला रही है। इतने बलात्कार नहीं होते थे क्योंकि विकार इतने नहीं थे। इतने डिवोर्स नहीं थे होते थे क्योंकि ईगो नहीं थे। ये सब बातें अभी देखे
तो सुख दिखता है, क्योंकि ये सुख भी क्यों है वो समझो। ये जो साइंस ने प्रगति की है वो भगवान के अवतरण होने के बाद हुई है। मैं जब छोटी थी तब भी ये लाइट भी नहीं था। ये टेलीविजन तो कितने साल बाद आए, शायद 80s के आसपास आया, 80 या 90, मुझे याद नहीं है। तो सोचो ये क्यों आया? क्योंकि ये परमात्मा की एनर्जी अभी विश्व में है, वो आया है। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो है वो कर रहा है। तो इसके लिए सबकी बुद्धि तेज बना रहा है, समझाने के लिए भी तेज बना रहा है। और स्वर्ग में जो जो चीज बनानी है उसकी रिहर्सल यहाँ हो रही है। तो स्वर्ग की झलक दिखा रहा है कि अब देखो कि कैसे स्वर्ग में ये सब प्लेन अभी देखते हैं, जो कुछ मोबाइल ये देखो, टीवी देखो, ये सब चीजें वहां नेचुरल होगी। तो उसकी झलक अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि सब आत्माएं तो वहां नहीं आएगी। लेकिन इस समय परमधाम से सभी आत्माएं नीचे आएगी और वो भी झलक दिख रहे हैं। उसको यूज करने मिले या ना मिले, फिर भी झलक दिखाई दे रही है। और जिसका पुण्य है वो उसका सुख भी मान रहे हैं। लेकिन स्थायी सुख तो किसी को भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक घड़ी दुख की, दूसरी घड़ी सुख की, ये चलता ही रहता है। और अंत समय अभी तक क्या था, पाप कर्म संचित में इकट्ठे होते रहते थे। अभी समय है परमधाम जाने का। तो परमधाम में ये सूक्ष्म शरीर के सब संचित कर्म भस्म करने बिना जा ही नहीं सकते। इसीलिए दोनों कपड़े, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों को खत्म करने का समय है। भले अभी रीति रिवाज उतने गहरे नहीं हैं, फिर भी ये प्रकृति के प्रकोप से कितनी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, जिसको शरीर नहीं मिलेगा। अकाले मृत्यु हो रही है, उसको शरीर नहीं मिलता। सुसाइड करते हैं, उसको शरीर नहीं मिलता। ये सब भोगनाएं हैं। और क्योंकि अभी संचित में जमा होने का समय नहीं है, संचित को खाली करने का समय है। तो ये कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। हमने यूट्यूब पर बहुत लेसन गुह्य राज के साथ रखे हैं, वो सब सुनो, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। और दुनिया में कितने परसेंटेज लोग एकदम सुखी है, कितने परसेंटेज मध्यम है सुखी, और कितने परसेंटेज गरीब और भिखारी है, सोचो। तो ये सब बातें बताती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, अगर वो नहीं आते और इस दुनिया को फिर से पॉजिटिव पवित्र नहीं बनाते तो मनुष्य मनुष्य को खाने लगेंगे, ऐसी अवस्था हो जाती और दुनिया खत्म हो जाती। और दुनिया खत्म ना होवे इसके लिए परमात्मा को फिर से आना पड़ता है, ये एनर्जी प्रवाह करने के लिए। उसके जो जंक्शन है 10 डायमेंशन के, उसको तैयार करने के लिए, ये भी हमने यूट्यूब पर रखा है। 10 डायमेंशन, सारा आभा मंडल क्या है वो भी रखा है, वो सब सुनो। इससे आपको पता चलेगा कि क्या डायमेंशन है, क्या जंक्शन है। पावर हाउस को नीचे इसीलिए ही आना पड़ता है। और इसीलिए साइंस भी कहती है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय,
इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। तो इसका कारण ही यह है, जब दुनिया शुरू होती है तो पॉजिटिव एनर्जी है, कलयुग के अंत तक में नेगेटिव बन जाती है और फिर से परमात्मा आकर उसको पॉजिटिव बनाकर दुनिया की शुरुआत करता है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है, आप अच्छी रीति सुनो, समझो, पॉइंट लिखो, ना समझ में आए तो पूछो। ओम शांति।